हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विधि अपने पापा और मम्मी से कहती है घर में हेल्प करने के लिए। वो एक चेक देती है। वो कहती है कि माँ, ये चेक घर की हेल्प के लिए है। और फिर विमला जी वो चेक माता मिलापनी के सामने रख देती हैं। इधर हरि प्रसाद जी सोच रहे हैं कि विधि की बात मानूं कि ना मानूं, उसे बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी वो विधि की बात मान जाते हैं। और विधि जब अपने पापा से पूछती है डर डर के, तो हरि प्रसाद जी कहते हैं कि अब क्या करूं, विधि को नाराज़ भी तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो विधि के कहने पर कहते हैं कि विमला जी, आप ये चेक ले लीजिए और माता रानी के सामने रख दीजिए, और बाकी जो कुछ भी जैसे भी खर्चे करने हैं आप एक लिस्ट बना के तैयार करके दे दीजिएगा इसको। और विधि ये जानकर बहुत खुश होती है। इधर विमला जी भी बहुत खुश होती हैं। और विधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि वो अपने पापा से जब पूछती है तो वो ऐसे कहते हैं कि वो खर्च कर सकती है घर में अपने पैसे। और फिर विधि अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बहुत सारे काम है, कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करना है और सारी लिस्ट तैयार करनी है। इतना कह के वो चली जाती है। इधर विमला जी और हरिप्रसाद जी दोनों लोग सीढ़ियों पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और इधर विमला जी पूछती हैं हरिप्रसाद जी से कि हमें विधि को बता देना चाहिए उसकी तबीयत के बारे में। लेकिन हरिप्रसाद जी ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो ये बात विधि को नहीं बता सकते कि विधि के पास अब कुछ ही महीने रह गए हैं। कैसे भी हो, जैसे भी हो, हम ये बात उससे छुपाएंगे और उसको पता नहीं लगने देंगे। हम उसके बचे हुए दिन उसको गिनवाएंगे नहीं, उसे उसके बचे हुए दिन जीने देंगे। और हम हर तरह से उसका ख्याल रखेंगे, उसको समय से दवाइयाँ देंगे। तो विमला जी सोचती है हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन हरिप्रसाद जी कहते हैं कि हमें ये करना ही होगा। हम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने बचे हुए दिन जिए। और फिर इधर विमला जी और हरिप्रसाद जी रोने लगते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और फिर इधर आप देखेंगे कि विधि एक लिस्ट तैयार करती है और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम ढूंढ रही होती है। इतने में विमला जी को देव जी का ख्याल आता है। तो वो कहती हैं कि ऐसा करो ना विधि, तुम देव सर को फ़ोन करके उनसे पूछ लो ना, उन्हें पता होगा अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो विधि देव सर के पास कॉल करती है और देव सर से वो पूछती है कि उन्हें क्या किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर पता है जो कि उसके घर और मिलापनी माता के मंदिर को रिपेयर कर सकें। तो फिर देव हाँ कर देता है विधि से, और देव के मन में कुछ ख्याल आता है, वो कुछ प्लान बनाता है। फिर इधर आप देखेंगे देव ने कुछ सोचा है वहाँ पर के लिए। इधर विधि सारी चीज़ें नोटिस कर रही होती है और लिख रही होती है एक एक करके कि कहाँ कहाँ पर रिपेयरिंग करानी है। इतने में वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है और वो अंदर आ जाता है। तो विधि कहती है कि आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। जब विधि की तरफ वो देखते हैं तो विधि समझ जाती है ये कोई और नहीं है, ये देव सर ही हैं। देव सर अपना भेष बदल के विधि के घर पे आए हैं कॉन्ट्रैक्टर बन के। और विधि को इस बात का डर है कि कहीं माँ और पापा देख लेंगे तो उनको सब पता चल जाएगा। इधर विधि की माँ पीछे से देख रही थी, सुन रही थी। अब विधि देव सर से कहती है कि सर आप क्यों आए ऐसे, और आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो देव सर कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई नहीं पहचानेगा, तुमने पहचान लिया क्योंकि तुम दिल से देखती हो। और वो इधर उधर देख रहे होते हैं। इधर विमला जी हरिप्रसाद जी के पास आती हैं और बहुत खुश होती है। वो ये कहती हैं कि तुम आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं, देव सर आए हैं भेष बदल के, लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि आपने उन्हें पहचाना नहीं है। तो फिर इधर हरिप्रसाद जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ करेंगे, हमारी बेटी की खुशियाँ सबसे ऊपर हैं। इधर आप देखेंगे कि देव सर और विधि दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। इतने में हरिप्रसाद जी और विमला जी आ जाते हैं और वो देव सर को ना पहचानने का नाटक करते हैं। अब देव सर ये सोचते हैं कि उन्हें किसी ने पहचाना ही नहीं। हरिप्रसाद जी कहते हैं आप सब लोग एक लिस्ट बना लीजिए और बात कर लीजिए। इधर विमला जी कहती हैं कि विधि बेटा आप बात करो, मैं जरा अंदर देख के आती हूँ। इधर आप देखेंगे कि प्रिया सत्यवती जी से बात कर रही होती है और इतने में वहाँ पर अम्बा आ जाती है। और अम्बा के अंदर आते ही प्रिया बहुत खुश हो जाती है। और इधर फिर प्रिया अम्बा जी से कहती है कि आओ बैठो। इतने में वहाँ पर अम्बा आकर के बैठती है और वो सत्यवती जी की तरफ देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इधर आप देखेंगे कि विधि और देव सर दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। देव सर काफ़ी खुश हैं और देव सर का ये गेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। विधि देव सर को सारा काम समझा रही होती है कि यहाँ पर रिपेयरिंग होनी, यहाँ रिपेयरिंग होनी है, और सारी चीज़ें लिख रखी है। इतने में वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और काफ़ी
नज़दीक आ जाते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे कि दोनों लोग अपनी सारी रिपेयरिंग की बातें कर रहे होते हैं और इधर देव सर और विधि दोनों एक दूसरे के आसपास ही होते हैं। इतने में फिर देव सर विधि के सामने आ जाते हैं और फिर वो ये विधि से कहते हैं कि सारा काम हो जाएगा और माता मेलापनी के मंदिर की भी रिपेयरिंग हो जाएगी। तो विधि कहती है कि सर आप हर चीज़ की नाप ले रहे हैं। तो विधि से देव सर कहते हैं कि हाँ, मैंने सब चीज़ें पहले ही चेक कर ली थी और मैं इसीलिए सब चीज़ों की नाप ले रहा हूँ ताकि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूँ। और विधि ये सुनकर बहुत खुश होती है कि देव सर यहाँ पर आए हैं और ये सब देख रहे हैं। अब विधि ये उनसे कहती है कि सर ये आप कैसे करेंगे। इतने में वहाँ पर सीमा आ जाती है नाश्ता लेके, समोसे और चाय, और वो रखती हैं। इतने में आप देखेंगे एक लड़का हॉस्पिटल से आता है कुछ दवाइयाँ लेके, वो दवाइयाँ गिर जाती हैं और विधि कहती है सर रुकिए मैं उठाती हूँ। वो उठाती है और फिर देव पूछते हैं ये क्या है। फिर इधर आप देखेंगे कि प्रिया और अम्बा की बातें हो रही होती हैं। अम्बा बताती है कि देखो हमारे यहाँ एक खुशखबरी आने वाली है और उस खुशखबरी के बारे में सब बताते हैं। फिर वो कहती है कि सत्यवती जी आप सबका कितना ख्याल रखते हैं, चित्रा का और अभी का, प्रिया का और देव का, और आपको सबका ख्याल है सिवाय मेरे। और फिर वो कहती है कि आपको पता है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। फिर वो कहती है कि चित्रा अपने बेबी प्लान कर रही है और सत्यवती जी ये जानकर बहुत खुश होती हैं। फिर अम्बा कहती है कि मैंने चित्रा से बात की है कि वो बहुत जल्द आपसे बात करेगी और जब एक औरत माँ बनती है तो उसे अपनी माँ की ज़रूरत तो पड़ती ही है। फिर सत्यवती जी कहती हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको अपनी माँ की ही ज़रूरत पड़ती है और किसी की नहीं। अम्बा ये सुनकर उनकी तरफ देखने लगती है। अम्बा कहती है कि सत्यवती जी आप सबका बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन अब जो होने वाला है उससे आप देव को कैसे बचाएंगी। तो सत्यवती जी पूछती हैं अम्बा से कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो। अम्बा कहती है कि जो कुछ भी देव के साथ होने वाला है। फिर इधर आप देखते हैं कि विधि और देव सर दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। देव सर ये पूछते हैं कि दवाइयाँ इतनी सारी कैसे। तो विधि बताती है वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है ना तो ये उसी की ये सब दवाइयाँ हैं, लेकिन अब मैं पहले से ठीक हूँ। तो फिर उस बात को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। फिर विधि उनसे कहती है कि देव सर चाय लीजिए और ये समोसा खाइए। तो फिर वो देव सर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो समोसा उठाते हैं और देव सर कहते हैं कि विधि तुम्हें पता है कि मुझे समोसे का ये क्रिस्पी वाला जो हिस्सा है ये मुझे बहुत पसंद है और ये मसाले वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और फिर वो कहते हैं अच्छा। फिर खा पी के देव सर कहते हैं कि अच्छा विधि मैं चलता हूँ। और विधि को ये सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि देव सर उससे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन देव सर विधि से कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए। और जब देव जाने लगता है तो विधि उनको पीछे से देखती है और आप आगे देखेंगे कि देव सर जा ही रहे होते, इतने में विधि को चक्कर आ जाता है, वो गिरने लगती है। तो देव सर उसको